ओके, तो सवाल बहुत ही सिंपल है कि क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए। हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों कहते हैं? हर क्रिश्चियन जो कि बिब्लिकल है, बाइबल के सिद्धांतों को मानने वाला है, बाइबल को जानने वाला, पढ़ने वाला है, उस बात को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वचनों ने इस बात की गवाही दी है, प्रभु यीशु ने खुद इस बात को टेस्टिफाई किया कि वो परमेश्वर है। उसके बाद उसके चेलों ने भी ये जाना और ये माना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। एक बहुत ही क्लियर वचन जो मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा वो है यूहन्ना अध्याय 1 उसके वचन 1 और 2 और 3 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन परमेश्वर था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा यानी उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिना उसमें से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। तो समझिए इस चीज को। यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि आदि में शब्द था और ये शब्द, ये जो वचन है वो परमेश्वर के साथ था और ये वचन, ये शब्द परमेश्वर था। जब हम आगे वचन 14 में आ जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है और ये वचन, ये शब्द देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा है। तो वो वचन जो आदि में था, वो वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, वो वचन जो कि परमेश्वर था, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वचन 14 में क्लियर हो गया कि यही वचन की देह धारण करके शरीर में हमारे बीच में बसा है, आकर उसने डेरा किया है। इस कारण हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। अब सवाल फिर से हमारा वही जो ओरिजिनल में हमने किया कि क्यों प्रभु यीशु को इंसानी रूप में इस दुनिया में आना पड़ा। Why God और जीसस has to come to this earth? क्यों प्रभु यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा? वेल, तो इस सवाल का जवाब पवित्र वचन में हमें कई अलग अलग तरीकों से दिया गया है। बाइबल की ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जो हमें इस सवाल का जवाब देती हैं। तो वेल, इस वीडियो में मैं आपके सामने 7 कारण रखना चाहूंगा, या 7 चीजें कि क्यों प्रभु यीशु इस दुनिया में इंसान बनकर आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट, क्यों प्रभु यीशु इस दुनिया में आए? टू सेव द सिनर्स, पापियों को बचाने के लिए, पापियों का उद्धार बनकर। जब हम पढ़ते हैं मरकुस उसके अध्याय 2 और वचन 17 में, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, ये प्रभु यीशु खुद गवाही दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता यानी जरूरत नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, और एक बहुत ही अद्भुत वचन, पहला तिमोथियस अध्याय 1 और उसके वचन 15 में यूं लिखा है, काफी पावरफुल वचन है। लिखा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच्चाई है, हर तरह से मानने के योग्य है। क्या बात है? कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। ओके, तो एक और वचन हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 46, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 26, यहाँ पर यूं लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब इस युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। वो एक ही बार प्रकट हुआ है, एक ही बार जाहिर हुआ है, एक ही बार रिवील हुआ है, आया इस दुनिया में ताकि क्या करे? अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे, अपने बलिदान के द्वारा। और एक मेरा फेवरेट वचन, ओके, नए नियम की पहली किताब उसका पहला अध्याय और वचन 21। ओके, मत्ती अध्याय 1 और उसके वचन 21 में प्रभु यीशु मसीह की गवाही के विषय में यूं लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ये बात बता दी गई थी, जो मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रभु यीशु दुनिया में क्यों आए। टू सेव द सिनर्स, पापियों को उद्धार देने के लिए, पापियों को बचाने के लिए। लिखा यहाँ पर वचन 21 में। और मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह एक पुत्र को जनेगी, कौन? मरियम, और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। यीशु ने क्यों रखना है इसका मतलब बताया है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इंग्लिश में क्या है? बिकॉज ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम द सिन। वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उनका उद्धार बनकर आएगा। तो सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई जीसस केम टू दिस अर्थ इज टू सेव द
सिनर्स, मुझे और आप सबको बचाने के लिए, मुझे और आपको उद्धार देने के लिए, हम सब के गुनाहों का कफारा बनने के लिए, पाप से पापियों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं, मेरे और आपके लिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, ये सबसे जरूरी है। अगर ये हमारे सामने नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, सिर्फ हमें जश्न देने के लिए, खुशियां देने के लिए, ओके, वो सारी चीजें साइड कर दो। सबसे जरूरी जिस चीज की हमें जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारे नबी पैगंबर आए जिन्होंने पैगाम दिया, मैसेज दिया, परमेश्वर के वचन दिए, लेकिन कोई नहीं आया जो लोगों को उनके पाप का उद्धार का कारण बनेगा। सिर्फ एक ही था, प्रभु यीशु, जो लोगों को, पापियों को उनके पाप से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आया, अपना लहू देकर। ओके, तो पहला रीजन क्यों प्रभु यीशु आए, पापियों को बचाने के लिए। दूसरा प्रभु यीशु आए टू लाइटन द डार्केंड वर्ल्ड। प्रभु यीशु इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में रोशनी लाने के लिए आए, अंधकार से लिपटी हुई दुनिया को रोशनी देने के लिए, उजियाला देने के लिए। जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। ये दुनिया, हमारा समाज, हमारे लोग, जब गुनाह धरती के ऊपर आया, प्रवेश किया, जब गुनाह ने एंट्री करी, पाप ने प्रवेश किया, उसी वक्त से ये दुनिया श्रापित हो गई और अंधकार के वश में थी। सोचें भी अंधकार से भरी हुई, बातें अंधकार से भरी हुई, काम अंधकार और बुराई से भरे हुए। लेकिन प्रभु यीशु आए ताकि अंधियारे के ऊपर, जो अंधकार है, उसके ऊपर रोशनी डाले और अंधकार को दूर करके रोशनी को प्रेजेंट करे, रोशनी को लेकर आए। और प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरे पीछे आता है, वह अंधकार में कभी नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मेरी और आपकी अंधकार भरी दुनिया में रोशनी लेकर आए हैं, को उम्मीद को लेकर आए हैं, एक आशा की किरण को लेकर आए हैं, और वो रोशनी प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार के पीछे नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों बहनों, अगर प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में आए हैं, अगर प्रभु यीशु को आपने कबूल किया, अगर आपके लिए प्रभु यीशु आपके उद्धार का कारण बन चुके हैं और आपके लिए वो रोशनी बन चुके हैं, क्या आप अभी भी अंधकार में चल रहे हैं, या प्रभु यीशु जो कि जिंदगी की रोशनी है, आप उसके पीछे चल रहे हैं? सो दूसरा रीजन, प्रभु यीशु क्यों आए, अंधकार से भरी दुनिया को रोशनी देने के लिए। ओके, तीसरा कारण क्यों प्रभु यीशु आए, टू ब्रिंग अस क्लोज टू द फादर, टू रिकंसाइल अस बैक टू द फादर, हमें पिता से दोबारा वापस मिलाने के लिए। जब अदन की वाटिका में आदम और हवा ने गुनाह किया, तो उनके एक पाप के कारण, सिर्फ एक पाप के कारण, जो रिलेशनशिप था, जो रिश्ता था पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, वो हमेशा के लिए टूट गया, ये बिखर गया, एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई थी इस रिश्ते में। प्रभु यीशु बीच में आए ताकि मुझे, यानी आदम की संतान को, परमेश्वर के साथ जो कि अति पवित्र खुदा है, उसके साथ दोबारा मिला सके। मुझे और आपको पिता के साथ मिलाने के लिए प्रभु यीशु दोबारा है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों उसके अध्याय 2 और उसके वचन 14 से, क्योंकि वही हमारा मेल है, प्रभु यीशु ही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रभु यीशु ने वो जो दीवार हमें और पिता से मिलाने में से हमें, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी, हमारे बीच में आ रही थी, प्रभु यीशु ने उसे ढा दिया। वचन कह रहा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। वचन 16, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। वचन 18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा उसके पास पहुंच होती है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यस, तो क्यों प्रभु यीशु मसीह आए, हमारा मिलाप दोबारा पिता के साथ करवाने के लिए। क्यों प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि हमारा रिश्ता जो टूट गया था, वो जो दीवार हमारे बीच में थी, उसे ढा दे, वो जो रिश्ता टूटा था उसे जोड़ दे, और हमारे बीच की जो दीवार थी उसे क्लियर करके दोबारा से हमारा रिलेशन पिता के साथ जोड़ सके, परमेश्वर के साथ बना सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की प्रेजेंस में, खुदा की प्रेजेंस में, पवित्रताई में फिर से रियूनियन कर सके, उसके साथ मिलाप कर सके। और तो ये था तीसरा कारण। चौथा कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह आए, टू डाई,
यस, टू डाई, मरने के लिए, कुर्बान होने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए। ये बहुत ही ऑब्वियस रीजन है। यूहन्ना अध्याय 12 और उसके वचन 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो वह बहुत सारा फल लेकर आता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या करूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। यही मेरा मेन रीजन है इस दुनिया में पैर रखने का, इस दुनिया में आने का, कि अपनी जान, अपना लहू, अपनी कुर्बानी लोगों के लिए दूं। उन लोगों के लिए जो लोग गुनाह में पड़े हैं, जो पाप में पड़े हैं। तो प्रभु यीशु अपनी जान देकर, अपना लहू देकर हमारे बीच में कफारा बनकर हमारे पिता के साथ दोबारा मिलाने के लिए। तो यस, प्रभु यीशु ने बार बार खुद इस बात को क्लियर किया कि मैं अपनी जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए इस दुनिया में हूं। तो ये तो चौथा कारण। पांचवा कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह आए? टू रिडीम द ह्यूमैनिटी, इंसान जाति को छुटकारा देने के लिए। जब हम पढ़ते पहला ग्रंथियों अध्याय 15 उसके वचन 21 और 22 में यूं लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब इंसान के द्वारा, कौन सा इंसान? आदम, इंग्लिश में लिखा है आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम के द्वारा सारे मारे जाते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वैसे ही सब जिलाए जाएंगे। जैसे मौत कारण बनी है आदम और हवा के पाप के द्वारा, तो हमारे पर मौत आती है। इसी कारण जब हम प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर है, तो हमारे पास जिंदगी है। वी आर रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ द डेथ। हम ये जो श्राप है मौत का, हम इससे बचा लिए गए हैं, इससे छुड़ा लिए गए हैं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके उद्धार के गिफ्ट के द्वारा, उसकी दी हुई कुर्बानी के द्वारा। ओके, छठा रीजन क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में? टू गिव अस द इटर्नल लाइफ। प्रभु यीशु इस दुनिया में इस कारण आए ताकि मुझे और आपको हमेशा की, अनंत काल की जिंदगी दे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 और उसके वचन 16 में, तो वचन काफी ऑब्वियस है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर ईमान लाए, विश्वास रखे, वह नाश ना हो वरन सदा की जिंदगी पाए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना अध्याय 6 और उसके वचन 53 में, जॉन चैप्टर 6 वर्स 33, यह प्रभु यीशु कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो प्रभु यीशु मसीह को लेता है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल करता है, प्रभु यीशु कहते हैं अनंत जीवन उसी का है, और उसी को मैं अंत के दिन फिर से जिला उठाऊंगा। तो प्रभु यीशु हमें उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, और हमें अनंत की जिंदगी देने के लिए आए हैं। क्या आपने अनंत जिंदगी को हासिल किया है? ये जो तोहफा प्रभु यीशु ने फ्री में हमें दिया है, क्या आपने इसे रिसीव कर लिया है? एंड द लास्ट, सातवीं बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह आए? टू गिव अस द गुड न्यूज, हमें सुसमाचार देने के लिए। गुड न्यूज, सुसमाचार। क्या सुसमाचार? जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 4 और उसके वचन 18 से लेकर 19 तक को, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह हमें ये सुसमाचार देने के लिए आए हैं कि कंगालों को सुसमाचार दिया जाए। उसने मेरा अभिषेक किया है। और फिर वचन 42 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई, और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार सुनाना जरूरी है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे बाकी नगरों में, बाकी जगहों में भी सुसमाचार का प्रचार सुनाना जरूरी है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। ऑलराइट, तो ये है 7 कारण, 7 बातें क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में। आपको और भी काफी वचन मिल जाएंगे अलग अलग रीजन देते हुए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही मेन, इंपॉर्टेंट या बेसिक चीजें हैं
जिनके कारण प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। सबसे पहले टू सेव द सिनर्स, यस, पापियों को उद्धार देने के लिए, गुनहगारों की निजात का कफारा बनने के लिए। ये सबसे ऑब्वियस है। अगर आपने अभी तक निजात को नहीं पाया है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। वही उद्धार का एक मात्र रास्ता है। प्रभु यीशु ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज तक, अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह के इस फ्री के तोहफे को, जो उद्धार का तोहफा है, जो उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, अगर आपने अभी तक कबूल नहीं किया है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, अपने अपराधों को मान लें, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो कि उद्धार करता है, प्यार करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। और यही प्रभु यीशु जो आज उद्धार के लिए, निजात के लिए, बचने के लिए आपको बोल रहा है, समय दे रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यही प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु के विषय में कहा गया था कि वो आएगा, वो पैदा होगा, और ये भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रभु यीशु के विषय में कहा गया था कि वो मरेगा और फिर जी उठेगा, यस, ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई। फिर आगे भविष्यवाणी करी गई है कि प्रभु यीशु दोबारा आ रहे हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए, अपने दुल्हन को लेने के लिए, और अपराधियों का, अधर्मियों का, बुराई करने वालों का न्याय करने के लिए सजा लेकर आ रहे हैं, न्याय बनकर आ रहे हैं। ये होना अभी बाकी है और ये जल्द होने वाला है। इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, आइए मेरे भाई और बहनों, अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को दे दें और पवित्रताई के रास्ते पर, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलना शुरू करें। May God bless you through this message. See you again. Amen.